बहुत सी बार हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ सब कुछ तय होने के बाद भी हमारी शादी नहीं हो पाती, वो किसी और के साथ हो जाती है। ऐसे होता है क्योंकि बहुत सी बार जैसे हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार करने के चक्कर में बहुत सी घर वाले की भी सुननी पड़ती है, बाहर वालों की भी सुननी पड़ती है, जो है उसकी भी सुननी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है या बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि बस मेरी इससे शादी हो जाए। ये भी मतलब प्रारब्ध का ही खेल है कि शादी होगी या नहीं होगी, ये भी प्रारब्ध में लिखा है कि होनी है या नहीं होनी है। यहाँ तक कि हमारी कुंडली में भी लिखा है होना है या नहीं होना। अगर अब कोई चिंता है, परेशानी है, तो नॉर्मल सी बात है किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं, उससे होता है। क्योंकि कुंडली में सब कुछ अगर अच्छा है तो आपको सब कुछ बताएगा, नहीं तो नॉर्मली आपको लूटेगा ही लूटेगा। तो ऐसे ही एक लड़की थी, लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार यूँ कहें कि पहले कम से कम 1-1.5 साल चलता रहा, अच्छा खासा चल रहा था। यूँ सब दोनों को ये लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से शादी भी करेंगे, घर वालों को मनाएंगे, फिर शादी करेंगे। तो ऐसा नॉर्मली दोनों के माइंड में चल रहा था। तो ऐसा ही एक बार हुआ क्या, घर वालों को अभी नहीं पता था। तो एक दिन अचानक से, जैसे होता है ना कि घर में मान लो 2-3 बहनें और हैं, वो छोटी है तो बाकी को पता चल जाए और वो ऐसा कुछ नहीं कर रही तो वो नॉर्मली घर वालों को बता देती है। तो इनमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो इसकी बड़ी बहन थी उसे पता चल गया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, तो उसने अपने घर वालों को बता दिया। घर वालों में जो इनके मतलब फैमिली वाले थे, इन्होंने इनको मतलब पिटाई भी करी, बहुत कुछ कहा सुना, बहुत कुछ किया। तो हुआ क्या, बाद में घर वाले मान गए कि ठीक है, तुम एक दूसरे अगर शादी करना चाहते हो ठीक है, हम करवा देंगे, हमारी बात करवाओ उनसे। तो नॉर्मली लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया, लड़के ने बात की तो लड़की वालों ने बोला कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हम करवा देंगे, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर रहे, तुम बता दो तुम शादी कब करोगे। लड़के ने भी हाँ कर दी, ठीक है मैं करूँगा शादी। लेकिन लड़की वालों ने बोला हमें भी तुम्हारे घर वालों से भी बात करा देना। तो उसके बाद हुआ क्या, अब लड़का अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता कि ऐसे ऐसे मेरा उसके साथ है, और वो नहीं बताना चाहता। तो उसने बोला कि अभी मैं नहीं करना चाहता मैं भी। और लड़की वालों ने तो बोला कि कम से कम 2-1 साल तो हम नहीं करेंगे। तो उसने कम से कम और 6-7 साल का टाइम लिया कि मुझे तो अभी 6-7 साल ही नहीं करने। सीधा उस लड़की के घर वालों को ही बोल दिया कि मुझे तो अभी 6 साल करनी नहीं है, लेकिन मैं कर लूँगा इसी से। तो ऐसे ही सब कुछ फिक्स कर दिया कि लड़के ने भी हाँ कर दी, उसकी लड़की की फैमिली वालों ने भी हाँ कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, या यूँ कहें कि सब कुछ अच्छे से चलने के बाद 2-3 ही महीने गुजरे। पहले अच्छा खासा टाइम लंबा चला, लेकिन ये सब होने के बाद 2-3 महीने ही चले। उसके बाद में कभी उसमें झगड़े तो कभी उसमें झगड़े, जबकि अभी कुछ नहीं हुआ था, वही नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वही लव मैरिज ही थी। अभी मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे, शादी नहीं हुई थी। फिर भी प्रॉब्लम आ गई कि कभी वो उससे कट, कभी वो उससे कट, कभी वो किसी और के चक्कर में जा रहा है तो कभी वो किसी और के चक्कर में जा रहा है। यहाँ अब घर वालों को क्या कहे, घर वालों से तो हाँ करवा ली, वो भी तैयार है, लेकिन अब क्या हो रहा है। इसलिए ये बोला जाता है भाग्य में लिखी होगी तो ही शादी होगी। सब कुछ तय होने के बाद भी सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए हम सोचते हैं शादी नहीं हो रही, शादी करो, होनी है तब ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, नहीं कर पाओगे। बाद में जाके ये हुआ कि उनका सब कुछ सिस्टम ही ख़त्म हो गया कि प्यार व्यार गया तेल लेने, अब नहीं है कुछ भी, सब कुछ ख़त्म, हाँ हूँ सब ना। इसलिए होता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता कि ऐसा कुछ ही टाइम में ऐसा क्या चेंज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बस ऐसे ही नॉर्मल बहुत सी बातें, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती। जैसे किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उस पर भी लोग इतना बड़ा राइड का पहाड़ बना देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो होता है कि जो होना है वो हो रहा है,
बस हम तो एक माध्यम मात्र हैं कि होने को हम नहीं टाल सकते, चाह कर भी नहीं टाल सकते, इसलिए स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।